दोस्त है बड़ा अच्छा, कहता था तुम्हारी फॉक्सी तंदूर तक नहीं जाती, तुम शंदूर जाओगे। माई फर्स्ट लव वॉज माई बीटल। मेरी बेगम अक्सर मुझे तंग करते हुए कहती है कि ये तो मेरी सौकन है। इट वॉज नॉट बॉट, इट वॉज बिल्ड। 6 दिन में गाड़ी पूरी खुली, डेंट हुई, पेंट हुई, वापस जुड़ी। मेरा नाम फरहान तारिक है। मैं एपिक गेम्स में एज ग्लोबल पार्टनरशिप्स लीड काम करता हूँ और पार्टनर प्रोग्राम को रन करता हूँ वहाँ पे। शुरू से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ था। जब मैं शायद 7th क्लास में था तो हमारे पास एक 89 ऑल्टो हुआ करती थी, जो आज बाद में 91 में मेहरान के तौर पे आई थी। और उस ऑल्टो में हमारे इंजन का कुछ प्रॉब्लम था। मैं स्टोरी लंबी नहीं करूँगा, लेकिन उसका इंजन मैंने ख़ुद खोला, ख़ुद ठीक करने की कोशिश की और तकरीबन 1000-2000 किलोमीटर चला था वो। तो वहाँ से सीखने का सफ़र शुरू हुआ। और जब मैं शायद 8th क्लास में था तो मुझे फॉक्सियों का जुनून की हद तक शौक़ पड़ा। उस ज़माने में बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे आना शुरू हुई थी। ये मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ आपसे। जब मैंने F7 में ये गाड़ी खड़ी होती थी मेरी वाली, एक साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे शौक़ से बना के रखी थी। मैं उनके पास जाता था, आप गाड़ी बेच दें। उस ज़माने में वो कहते थे यार 3.5 लाख की दूंगा, बाकी गाड़ियाँ लाख, 1.25 लाख की बहुत अच्छी गाड़ी मिलती थी। तो फिर मुझे अचानक से एक दिन पता लगा कि ये गाड़ी जो है बिक गई है किसी और को, और 180 की बिक गई है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार 180 की वो आगे बिक गई है, तो इतने में तो मैं भी ले लेता। तो जिन साहब ने ली थी उनके पास गए, उन्होंने महीना चलाई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको फटाफट 185 दिए। वो भी खुश, मैं भी खुश, ये गाड़ी में ले आया। ये अर्ली 2000s की बात है, 2002 होगा गालिबन, 2001 होगा। और तब से अब तक ये मेरी गाड़ी है, जो पहली गाड़ी मेरे नाम की ख़रीदी गई थी, और ये आज भी ये गाड़ी मेरे पास है। और तब से अब तक गाड़ियों का जो सफ़र है वो तो चलता रहा, लेकिन एक कांस्टेंट जो है वो इसमें बीटल रही। क्योंकि शुरू से आप ये गाड़ी चला रहे थे और सब कुछ इस तरह से चल रहा था कि ये मेरी डेली ड्राइवर थी काफ़ी अर्सा। इसमें शुरू में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ पड़ी वो भी इसी पे पूरी की। तो ये तो मतलब आप समझ लें एक एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी बन जाती है। चारों टायर इसके कहाँ चल रहे हैं वो मुझे पता होता था। तो ये वो गाड़ी है जो आप समझ लें कि बाकी गाड़ियाँ बदलती रही, लेकिन ये मेरी हमसफ़र रही। उस ज़माने में 0 मीटर मेहरान 2.5-3 लाख रुपए की आया करती थी। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार कि आपने अच्छी भली नई गाड़ी ले सकते थे इतने पैसों में। 60-70 हज़ार की फॉक्सी तो समझ में आती है, 1,85,000 की फॉक्सी ले ली है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अगेंस्ट जाना पड़ा, लेकिन इसकी कुछ शक्ल और ख़ूबसूरती और नौयत ऐसी थी कि घर वालों ने भी देखा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई गई। तो करते कराते वो भी राम हो गए और हमें भी गाड़ियों की समझ थोड़ी बहुत आने लगी। तो अक्सर मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता था, कहीं पे खुद ही लेट के उसको ठीक कर लेते थे। जब बंदा शुरू में नई नई गाड़ी चलाना शुरू करता है और जब आपको गाड़ियों का शौक़ भी हो, तो पहली चीज़ होती है जब आप गाड़ियों को भगाना भगूना शुरू करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चूँकि मेरी स्कूल लाइफ में ओ लेवल्स में यही गाड़ी थी मेरे पास, तो उस ज़माने में बहुत से बाकी दोस्त थे जिनके पास कुछ सिविक्स थी, कुछ और चीज़ें थी। तो चूँकि इस गाड़ी की शॉर्टर गियरिंग रेशियोज़ होती है, तो इनिशियल पिकअप इसका बहुत अच्छा होता था। और चूँकि ये रियर माउंटेड इंजन था और रियर व्हील ड्राइव थी, तो इनिशियली इसका जो लॉन्च होता था बग़ैर व्हील स्पिन के बड़ा आला हुआ करता था। तो अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो सबसे अच्छी याद है वो ये है कि इसमें जब मैंने बड़ा इंजन डाला हुआ था इससे पहले और काफ़ी कुछ किया हुआ था इसके साथ, तो जो ये इनिशियल लॉन्च में बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ जाती थी ना, तो मेरी तो बड़ी अच्छी यादें वो हैं इसके साथ, जो शायद बहुत आई वुड से प्योरिस्ट जो है यहाँ पे उसको शायद पसंद ना करें। ऐसा ऐसा फिर इंसान में ठहराव आ जाता है, वो समझ आ जाती है आपको। लेकिन बहुत से ऐसे सफ़र हैं जो उसके साथ मैंने किए हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं इसके साथ गया हूँ और इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस ज़माने में मैं एक छोटा सा अपना खुद बिज़नेस रन कर रहा था, तो दफ्तर की छुट्टी की टेंशन मुझे नहीं थी और शुरू से एक ख्वाहिश थी यार कुछ ऐसा करना है। और
लकीली मेरी यूनिवर्सिटी में ही कुछ सीनियर्स थे जो एक साल पहले हमसे, आप समझ लें, पायनियरिंग ट्रिप एक इस तरह का करके आ चुके थे। ग्रे मैटर एक बीटल हुआ करती थी और हमारे कुछ दोस्त उसको उस पे 4 लोग एक साल पहले ये वाला ट्रिप करके आ चुके थे। तो उन्होंने, आप समझ लें कि हम सब में ये स्पार्क जगाया जब वापस आए, उनकी तस्वीरें देखी, उनका सब कुछ देखा। तो 2011 में वो ये ट्रिप करके आए थे और 2012 में फिर हम सब का ये प्लान वगैरह बना, मूड बना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे हुआ, काफ़ी टाइम गुजर गया, उसको 12 साल हो गए हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उससे पहले गाड़ियाँ सब अपनी रोड वर्दीनेस चेक कर रहे थे। मैं काफ़ी लेट ज्वाइन किया और नासिर साहब ने मुझे कहा कि आप गाड़ी भेजें खालिद साहब के पास। उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चली जाएगी। तो मेरी गाड़ी चूँकि लोअर्ड थी और उस ट्रिप के लिए तैयार नहीं थी उस तरह से, तो सबसे पहले उस ज़माने में तो हम सीएनजी भी चलाया करते थे काफ़ी वजूहात की वजह से, जो कि अब मुझे लगता है कि गलत शायद उस वक्त फ़ैसला था। लेकिन मैंने सीएनजी की किट उतरवाई उसमें से, मैंने उसको ऊंचा कराया, आगे पीछे से काफ़ी कुछ कराने की कोशिश की उसको, और फिर हमने गाड़ी को तैयार किया उस ट्रिप के लिए। और उस ज़माने में अब जब सोचें तो शायद इतना वो नहीं लगता, लेकिन उस ज़माने में जो पर हेड ख़र्चा था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो कुछ ना कुछ कर के पूरा किया। इवन जो फ्यूल की कॉस्ट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेटेड थी। तो मैं और मेरा एक और दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त, जो अभी हमारी फैमिली के पार्ट हैं, मेरे बहनोई हैं, उनके साथ हमने प्लान बनाया और हम इस ट्रिप पे रवाना हुए। 5 बीटल्स थे और हमारी 2 कैंपर वैन्स थी हमारे साथ, 2 माइक्रो बसेस थी बेसिकली। एक सिंक्रो थी 4x4 और एक हमारे पास दूसरी बस थी। एक हमारा समझ लें मोबाइल वर्कशॉप थी और एक मोबाइल किचन था हमारा। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी ट्रिप की है जब हम जलखड़ से चिलास की तरफ जा रहे थे। हमारे ट्रिप का जो प्लान था कुछ और था। हमने शंदूर जाना था। ड्यू टू लैंडस्लाइड्स हम शंदूर नहीं जा सके थे, तो हमें डिटूर करना पड़ा और हम पहुंच गए थे रामा। ये बात करूं 2012 की, तब वो इतना एक्सेसिबल नहीं था। और रामा जब हम पहुंचे तो वो खूबसूरत मंज़र जो मैंने देखा वो कुछ और था। और यकीन कीजिए कि लोग परेशान थे कि यार ये बीटल्स में कैसे आप ऊपर तक पहुंच गए हैं, बड़े हैरान। और वहाँ पे हमारी सपोर्ट व्हीकल किसी तरह से डैमेज हो गई थी और उसके ड्राइव ट्रेन में कोई मसला आ गया था, तो उसकी वजह से मैं 3 दिन वहाँ पे कैंप करना पड़ा। इन रेट्रोस्पेक्ट वो 3 दिन मेरी शायद ज़िंदगी के कुछ बड़े बेहतरीन दिनों में से थे। और हम सारे इकट्ठे थे, हम सारे कैंप करते थे वहाँ पे। रात को स्टार गेजिंग चलती थी, बॉनफायर चलता था। हमारे साथ पूरा मोबाइल किचन था जिसमें सुबह हलवा पूरियाँ खाई जाती थी, रात को बिरयानियाँ खाई जाती थी। तो वो यकीनन बहुत यादगार किस्म के 3 दिन थे, विच वर नॉट प्लान्ड, बट बिकॉज ऑफ अ ब्रेक डाउन वी हैड टू स्टे देयर। एंड बहुत मज़े का वो टाइम था हमारे लिए। जो ग्रुप हमारे साथ जो सही पहले गया था वो उसमें मुजीब, मुफ्ती, अरसलान और हसीब याहिया और बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो हमसे पहले जा चुके थे। वो मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर्स थे, मेरे 1 साल मुझसे सीनियर थे। और बीटल की वजह से हमारी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कनाडा में होते हैं लेकिन आज भी उनसे ताल्लुक़ है और वास्ता है। और उसके अलावा डेफिनेटली नासिर भाई ने हमें इतनी हर जगह पे हेल्प की कि उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। रुमानो और बहुत सारी शख्सियात हैं, मैं सबके नाम शायद ना ले पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ इवन अदर दैन बीटल्स बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ बन चुका है। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, कहता था तुम्हारी फॉक्सी तंदूर तक नहीं जाती, तुम शंदूर जाओगे। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारी बीटल्स ने बहुत साथ दिया, पाँचों की पाँचों बीटल्स ख़राब नहीं हुई। सपोर्ट व्हीकल हमारी ज़रूर ब्रेक डाउन हुई लेकिन हमारी बीटल्स ब्रेक डाउन नहीं हुई। ये पहले से तय था कि आप समझ लें कि माई फर्स्ट लव वॉज माई बीटल। और मेरी बेगम अक्सर मुझे तंग करते हुए कहती हैं कि ये तो मेरी शौकीन है या इस टाइप का मामला चल रहे होते हैं। लेकिन
एज सच कभी कोई प्रेशर मुझे नहीं आया कि मुझे उसको बेचना पड़े। मेरी जो छोटी बेटी है उसको बाहर जाती है लॉन में, उसको अक्सर शौक़ होता है बाहर वॉक करने का, तो जाके इसके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। अब उसको 2 साल की उम्र है और वो हमेशा कोशिश उसकी होती है गाड़ी खुले और वो अंदर घंटों बैठी रहती है और बड़ी खुशी से बैठी रहती है इसको। और ब्लू कार कहती है इसको, फॉक्सी उसको नहीं पता या ब्लू बीटल उसको नहीं पता, लेकिन उसको काफ़ी खुशी आती है उसके चेहरे पे इस पर। ये 1970 है जी कागज़ों के मुताबिक। ये इंजन लास्ट टाइम जी मरहूम खालिद साहब के हाथ का बना हुआ है और वो डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाते थे, बचू करके बात करते थे और हमारे देवसाई की ट्रिप में वो हमारे साथ थे और उनके बगैर तो शायद इस ट्रिप हमारे लिए करना भी मुश्किल होता। ये इंजन उनके हाथ का बना था और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बच्चू इसको शुरू में आराम से चलाना, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो उनकी वो बात आज तक बस मैं आप समझ लें पल्ले से बांध लिया है। 5 साल हो गए हैं उसको और अभी तक तो ये वही इंजन चल रहा है। ये 1600 सीसी का ब्लॉक है। इसके अंदर कुछ हमने खालिद साहब ने ही कुछ इसके हेड्स वगैरह डिफरेंट डाल के बाकी चीज़ें चेंज करके, और इसमें गेयर बॉक्स भी जो है वो फ्रीवे फ्लायर है और इसका बेसिकली आप समझें 1645 की आउटपुट दे रहा है। ये डुअल पोर्ट 1645 इंजन है। 1600 सीसी ब्लॉक के साथ गाड़ी मेरे पास आई थी, कुछ अर्सा मैंने इसमें 1700 सीसी का चलाया था। अभी ये 1645 डुअल पोर्ट के साथ है और 40 PCD का इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है। इसका ये इंटेक मैं अमेरिका से साथ ही लेके आया था और जब मैंने गाड़ी ली थी इसकी एक ख़ास वजह ये थी कि इसके अंदर ऑलरेडी ये साइलेंसर्स मेरे पास आए थे। ये जो आप टेल पाइप्स देख रहे हैं, इसकी बड़े मज़े की एक आवाज़ है और लुक भी बड़ी मुझे अच्छी लगती है इसकी। ऑल्दो जो प्योरिस्ट हैं दे वोंट लाइक इट बिकॉज वो पतले टेल पाइप्स पसंद करते हैं, लेकिन चूँकि ये गाड़ी थोड़ी सी वाइडेंड है और सब कुछ है तो मुझे लगता है कि उसके साथ ये पूरा इम्तिजाज अच्छा जाता है। ये गाड़ी जो मैंने ली थी जी इसी कलर में थी, इसी शेप में थी। इसके फेंडर्स जो हैं वो थोड़े से एक्सटेंडेड हैं, वाइडन है ये गाड़ी और अंदर भी स्पेसेस डाल के टायरों को भी व्हील बेस बढ़ाया गया इसका और वो बड़ा टेस्टफुली किया गया है मेरे ख्याल में। तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और जिन्होंने बनाई थी बड़े शौक़ से बड़े अच्छे तरीके से बनाई थी गाड़ी। कुछ छोटी मोटी चेंजेस मैंने की हैं। बम्पर्स में कुछ ब्लेमिशेस थी तो मैंने फ्रंट बम्पर चेंज करा दिया। लाइट्स पहले इसमें ये हेलोजन लगी हुई थी तो मैंने बीच में LEDs लगवा दी। इस टाइप के कुछ चेंजेस डेफिनेटली किए हैं और इसको हाँ शादी से पहले मैंने रिस्टोर भी किया था, वो भी एक बड़े मज़े की कहानी है। किसी वजूहात से मैं बाहर था मुल्क से और जब मैं ऑफिस की वजह से ही, और मैंने महीना पहले वापस आ जाना था, लेट हो गया, शादी से 2 हफ्ते पहले मैं पहुंचा और बहुत सारे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह सब कुछ मैं अपने बैग्स में भर के लाया था, रबड़े भर के लाया था, बहुत कुछ चीज़ें आया था। बहुत सी चीज़ों में नासिर भाई ने हेल्प की हमें। और 2 हफ्ते जब रह गए तो ऑफ कोर्स शादी के बाकी मामलात भी चल रहे थे। अक्सर औक़ात मुझसे कंप्लेन होती थी यार तुम बाकी चीज़ें छोड़ के गाड़ी को ठीक कर रहे हो। ख्वाहिश थी कि यार शादी पे गाड़ी अच्छी तरह बन के जाए। आप जो ये देख रहे हैं बॉनेट पे कुछ डिकैल्स बने हुए हैं, ये ऐसे मुझे नहीं मिले थे। ये जब गाड़ी में कुछ ब्लेमिशेस आई तो मैंने ख़ुद ही पेंट किया था और बहुत प्लेन नहीं कर सका था तो उसको छुपाने के लिए बनाया था मैंने आगे कुछ करने के लिए, तो रिस्टोर करने की ज़रूरत थी उसको। 1 हफ़्ता तो इस हलचल में लग गया कि किससे करानी है, क्या कराना है, क्या काम करना है। कोई मान ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी तैयार हो सकता है। तो करते कराते हम जब फाइनली बात पहुंची तो शादी में शायद 8-9 दिन रह गए थे। टेंटन भाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमारे जो भाई थे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने पेंट किया, बहुत ज़्यादा साथ दिया उन्होंने, जिन्होंने अंदर से पोशिश काम किया उन्होंने बहुत साथ दिया। 6 दिन में गाड़ी पूरी खुली, डेंट हुई, पेंट हुई, वापस जुड़ी और उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ परफेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो काम डेफिनेटली उन्होंने बड़ा अच्छा किया और मेरी गाड़ी मेरी शादी पे मेरे साथ थी। मेहंदी पे भी इसको साथ लेके गए और बारात पे भी ले गए। उस वक्त के शौक़ होते हैं, रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो शायद ना भी होता तो खैर थी, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा था।
कोई भी नया बंदा लेना चाहे बिल्कुल ले सकता है। बहुत सारे भी मेरे दोस्त हैं जो आहिस्ता अपनी गाड़ियाँ बनवा रहे हैं और कर रहे हैं। उस ज़माने में ये एज़ आप समझ लें कम्यूटर भी लोग यूज़ करते थे। एक चीप एंट्री पॉइंट था बहुत से लोगों के लिए, जहाँ पे वो ये गाड़ी लेकर चलाते थे। पार्ट्स रेडीली अवेलेबल थे। अब पार्ट्स ढूंढना थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। अब आपका शौक़ अगर है इस लेवल का तो आप इसको मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप गाड़ी में ऑल्ट्रेशंस वगैरह करने की कोशिश करेंगे या कुछ और लगाने की कोशिश करेंगे तो वो गाड़ी बहुत आसान नहीं चल पाएगी। अगर आप इसके ओरिजिनल पार्ट्स पे OEM पार्ट्स पे रहेंगे तो ये गाड़ियाँ बहुत अरसा साथ देती हैं आपका, जिनको सोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए शायद जो ज़्यादा शौकीन हज़रात हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अरसा लेके और कुछ शायद वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो ट्राई ज़रूर कर लें, लेकिन शायद उनके लिए मुश्किल हो, मुझे लगता है। अब पुरानी गाड़ियों से लगाव होता है ना आपका, जो इवन अ वर्किंग वाइपर इज़ अ सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग। जो लोग समझते हैं इस बात को वो अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको पता होता है कि गाड़ियों पे आपने अक्सर देखा को लिखा होता है इट वाज नॉट बॉट इट वाज बिल्ट। तो ये वो एक फीलिंग होती है, आपका एक कनेक्शन होता है इन गाड़ियों के साथ। बड़ा दुख होता है जब हम किसी गाड़ी को देखते हैं जिसकी छत काट के उसको कन्वर्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है, या कोई आप देखते हैं किसी ने कॉफ़ी शॉप उसके अंदर खोल दी है कुछ और। कुछ लोग बड़े टेस्टफुली करते हैं वाइल स्टिल मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ द कार। जहाँ पे ये गाड़ियाँ आपको नज़र आएँ कि आप समझ लें कि बेयार मददगार खड़ी हैं और ख़राब होती जा रही हैं, तो देयर आर पीपल हु वुड डेफिनेटली वांट टू रिस्टोर देम टू देयर एक्सीलेंस अगैन। अगर आपको नज़र आए तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिए, बताइए हमें, हम तक पहुँचिए, इंस्टाग्राम पेज पे हमें बताइए। और हम बड़ा वैल्यू करेंगे कि अगर किसी अच्छे बंदे तक वो गाड़ी पहुँचे और वो उसको रेस्क्यू करके दोबारा बहाल कर सकें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये असासा बनती जा रही हैं। और बड़ा दुख होता है अगेन जब किसी गाड़ी को आप उस हालत में देखते हैं जब वो रेस्क्यू के काबिल भी नहीं रहती।